हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में बात करेंगे स्पीडी पब्लिकेशन सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक के जो करंट अफेयर्स हैं, यानी ये जो वार्षिक अंक है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हम बात करेंगे। देखिए, इसमें मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना रही हूँ, तो आप सभी लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। टॉपिक देखिए, इसमें आज हम बात करेंगे प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेला या महोत्सवों के बारे में जो कि आपके वर्ष 2023 से 2024 तक संपन्न हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका दिव्य कला मेला। कौन सा? दिव्य कला मेला। तो देखिए, दिव्य कला मेला आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है भुवनेश्वर से। कहाँ से? भुवनेश्वर से। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर से आपका ये दिव्य कला मेला संबंधित है। है बहदीन खलम महोत्सव 2024। ये कहाँ का है? मेघालय। मेघालय का है आपका बहदीन खलम महोत्सव। ठीक है, अगला देखिएगा, बहुड़ा यात्रा 2024 या रज पर्व महोत्सव 2024। ये कहाँ का है आपका? उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित है रज पर्व महोत्सव और बहुड़ा यात्रा 2024 आपका उड़ीसा से संबंधित है। अगला है आपका मकर विलक्कू। कौन सा? मकर विलक्कू महोत्सव 2024 और अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024। दोनों ही आपके कहाँ से संबंधित है? केरल के। अब आप यहाँ पर देखिए, केरल, केरल देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स पकड़ना पड़ेगा। अट्टुकल, अट्टुकल कल, कल केरल है ना, विलक्कू कल। तो ये जो है आपका केरल से है। देखिए, आपको पता है केरल में ही पोंगल जो है हमारा उत्सव त्यौहार मनाया जाता है, तो इसीलिए अट्टुकल पोंगल एवं आपका मकर विलक्कू उत्सव 2024 आपका केरल से संबंधित है। अगला देखिएगा, अम्बुवाची मेला। अम्बुवाची मेला आपका कहाँ से संबंधित है? असम से। अम्बुवाची असम, अम्बुवाची असम। अगला देखिए, श्री अन्न महोत्सव 2024। श्री अन्न महोत्सव 2024, तो ये आपका कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये आपका संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? श्री अन्न। देखिए, श्री अन्न भी आपको पता होगा। श्री अन्न से यहाँ क्या मतलब है? जो आपके मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स कौन से हैं? जैसे कि आपका ज्वार है, रागी है, बाजरा है ना, इस तरह के ये जो भी होते हैं आपके, ये मिलेट्स कहलाते हैं। और अभी 2024 को मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है ना। तो देखिएगा, श्री अन्न किसको कहा गया? मिलेट्स को। तो देखिए, ये किस उत्सव? अगला देखिए, खीर भवानी मेला। कौन सा? खीर भवानी मेला। ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। खीर भवानी मेला। अगला है आपका हेमिस महोत्सव 2024। कौन सा महोत्सव? हेमिस महोत्सव 2024। ये आपका कहाँ से संबंधित है? लद्दाख। देखिए, हम सबको पता है हेमिस ये एक नेशनल पार्क है ना, तो इसीलिए कहाँ पर है? लद्दाख में। तो हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख। अगला है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024। ये आपका कहाँ पर संपन्न हुआ? ये हुआ आपका श्रीनगर में। कौन सा? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका श्रीनगर में। अगला देखते हैं, अगला है आपका सागा दावा उत्सव। सागा दावा उत्सव 2024। देखिए, सागा दावा क्या नाम है? सागा दावा। तो देखिए, सा से सागा दावा और सा से सिक्किम। सा से सागा दावा, सा से सिक्किम। ठीक है, अगला है खोंगजोम। खोंगजोम कहाँ से है? मणिपुर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक मणि है वो क्या हो गई है? खो गई है। मणि खो गई, तो खोंगजोम मणिपुर। ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से मैं आपको थोड़े से हिंट्स बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिएगा, उगादी महोत्सव 2024। ये आपका कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं तेलंगाना, गोवा। ये 4 राज्यों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। आगे देखिएगा, अगला है गणगौर। गणगौर उत्सव ये बनाया गया राजस्थान में। गणगौर उत्सव राजस्थान में। अगला देखते हैं, खुमानी खिलना महोत्सव। खुमानी खिलना महोत्सव ये हमारा बनाया गया लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। देखिए, इसमें भी खा रहा है, उधर भी खा है। खुमानी लद्दाख, खुमानी लद्दाख। अगला है पोइला वैशाख उत्सव। पोइला वैशाख उत्सव 2024 ये बनाया गया बांग्लादेश में। पोइला वैशाख, वैशाख से आप इसको पकड़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पोइला वैशाख उत्सव 2024 बांग्लादेश में, या हम बोल सकते हैं बांग्लादेश में। फुलदेई त्यौहार, फूलों की घाटी जैसा कि हम सब जानते हैं कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इसी प्रकार से फुलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में।
अगला है तवी महोत्सव। तवी महोत्सव 2024। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू तवी कहते हैं जम्मू स्टेशन को, जम्मू तवी, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा तवी महोत्सव। चाप चरकुट त्यौहार। चाप चारकुट त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? मिज़ोरम। ये तो बहुत फेमस है, चाप चारकुट मिज़ोरम। अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024, ये कहाँ मनाया गया? केरल में। अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल कल, केरल, केरल, अट्टुकल केरल, इससे आप ध्यान रख सकते हैं, यानी अट्टुकल पोंगल उत्सव केरल में। अगला देख सकते हैं आप लोग पर्पल उत्सव। पर्पल उत्सव कहाँ बनाया गया? अमृत उद्यान में। पर्पल उत्सव अमृत उद्यान में बनाया गया और ये कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। केला उत्सव। केला उत्सव कहाँ पर मनाया गया? केला उत्सव हमारा बनाया गया बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। अगला है 29वें या 29वें गल्फ फूड। 29वें गल्फ फूड ये कहाँ मनाया गया? दुबई में। 29वें गल्फ फूड को मनाया गया दुबई में। अब आप देख सकते हैं अगला इसमें समक्का सरलम्मा। समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। यानी समक्का सरलम्मा मेदराम जथारा उत्सव 2024 बनाया गया तेलंगाना में। अब आप इसको ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम गाते हैं सारे गामा, तो इसी को गाना सारे गामा कुछ थोड़ा सा इससे आपस में कोरिलेट कर लीजिए, तो समक्का सरलम्मा तेलंगाना। आगे है नागी पक्षी महोत्सव। नागी पक्षी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? जमुई बिहार। जमुई बिहार में। नागी पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में। डोस मोचे महोत्सव। डोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेह लद्दाख में। डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? ये बनाया गया आपका उड़ीसा में। चौथा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया उड़ीसा में। आप सबको पता होगा उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम चिल्का लेक है, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 उड़ीसा में मनाया गया। अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये कहाँ पर बनाया गया? चंडीगढ़ में। देखिए चंडीगढ़ में हम सबको पता है कि वहाँ पे बहुत फेमस रॉक गार्डन है, तो आप थोड़ा सा उससे ध्यान रख सकते हैं। रॉक गार्डन में भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं कठपुतली की तरह ही, तो उससे ध्यान रख लीजिए। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ में। अगला है सुत्तूर यात्रा महोत्सव। इसको कहाँ बनाया गया? मैसूर में। देखिए कितना आसान है, सुत्तूर सूर इसी से मैसूर, सुत्तूर मैसूर, सुत्तूर मैसूर, तो यानी कि ये कहाँ मनाया गया? मैसूर कर्नाटका में। अगला है सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला जिसका दूसरा संस्करण मनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सरस आजीविका मेला इसका जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये कहाँ मनाया गया? ये हमेशा ही फरीदाबाद में मनाया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 ये मनाया गया मुंबई में। अगला देख लेते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में। थाईपुसम त्यौहार। थाईपुसम ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो ये बहुत आसान है, थाईपुसम तमिलनाडु में। अगला है डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जैसलमेर में। हम सबको पता है जैसलमेर राजस्थान में काफ़ी डेजर्ट क्या मतलब रेत के टीले और रेत काफ़ी पाई जाती है, तो उससे थोड़ा ध्यान रख लीजिए। डेजर्ट जैसलमेर, डेजर्ट जैसलमेर। अगला है गोले मेला महोत्सव। गोले मेला महोत्सव ये कहाँ बनाया गया? उधमपुर में।
जो कि है जम्मू कश्मीर में। गोले मेला यानी गोल गोल उधम मचाना, मेले में गोल गोल झूले झूल के उधम मचाना, इससे थोड़ा ध्यान रख लीजिए। गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद्य महोत्सव 2024, ममनी खाद्य महोत्सव 2024 या मोनलम चेन मो महोत्सव, ये भी कहाँ मनाया गया आपका? लद्दाख में। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ममनी मोनलम लद्दाख, ममनी मोनलम लद्दाख। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 9वां या 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ये बनाया गया आपका जल्लीकट्ट प्रतियोगिता या फिर जल्लीकट्टू एक वो भी होता है, ये कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। तो गुब्बारा महोत्सव या जल्लीकट्ट प्रतियोगिता ये बनाई गई तमिलनाडु में। अगला देखते हैं 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, 9वां या 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, ये कहाँ आपका मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये आपका बनाया गया नासिक महाराष्ट्र में। गंगा सागर मेला हमें पता है गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है, तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। या मतुआ धर्म महामेला ये भी कहाँ बनाया गया? पश्चिम बंगाल में। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल या हॉर्नबिल उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ऑरेंज या हॉर्नबिल उत्सव ये मनाया गया नागालैंड में। देखिए एक चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी हॉर्नबिल है, ऊपर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हॉर्नबिल है, पर यहाँ पे जो हॉर्नबिल है उसके संग पक्के पागा जुड़ा हुआ है। जहाँ पर पक्के पागा जुड़ जाएगा वहाँ पे आपका उत्तर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, और जहाँ पर केवल हॉर्नबिल आएगा वहाँ पर आपका उत्तर होगा नागालैंड। आगे देखते हैं राहगीरे आनंद उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? उज्जैन में, राहगीरे आनंद उत्सव उज्जैन। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में। साथ ही साओ जो आओ उत्सव, गो आ का ही मतलब होता है, गो का मतलब होता है जाना और आ तो होता है आना, तो इसमें लिखा ही है जो आओ, साओ जो आओ गोवा। ठीक है, देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ इसको आप प्लीज़ गलत उसमें ना लीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी का मजाक बनाना या किसी भी तरह से कुछ किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, बस आप लोगों को याद हो जाए, थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ देना है। आगे देखते हैं चंदूबी महोत्सव या गुड़ोत्सव या कार्बी युवा महोत्सव, ये कहाँ बनाया गया? ये मनाया गया असम में। चंदूबी गुड़ोत्सव कार्बी असम, चंदूबी गुड़ोत्सव कार्बी असम। आत्मनिर्भर भारत उत्सव या आदि महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव या फिर आदि महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 ये कहाँ मनाया गया? 22वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 ये मनाया गया आपका तेलंगाना में। अगला है 12वां दिव्य कला मेला, ये कहाँ मनाया गया? सूरत गुजरात में, दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में। 7वां गंगा उत्सव या हिम महोत्सव, ये दोनों ही ये कहाँ मनाए गए? ये मनाए गए नई दिल्ली में। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो गंगा और हिमालय नई दिल्ली। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, आगे देखिएगा 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये हमारा बनाया गया तिरुवनंतपुरम में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? तिरुवनंतपुरम में। पारूमला पेरुवन्नल उत्सव ये कहाँ मनाया गया? केरल में। देखिए ये फिर आप देख सकते हैं पारूमला पेरुवन्नल उत्सव केरल में, कहाँ मनाया गया? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हमारा मनाया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। GI टैक्स के बारे में बात करेंगे कि किन किन उत्पादों को GI टैक्स दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि GI टैग्स होता क्या है। तो GI टैग एक ऐसा टैग है जो कि
कुछ उत्पादों को दिया जाता है क्योंकि उनमें कुछ खास ऐसी क्वालिटी होती है या कुछ ऐसी उनमें महत्वपूर्ण या कहना चाहिए विशेषता होती है जिसकी वजह से वो उत्पाद उसी स्थान का फेमस होता है और उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है ये कहाँ का फेमस है? ये फेमस है गुजरात का। गुजरात का अजरक प्रिंट। और ये इसे कब दिया गया है जीआई टैग? इस प्रोडक्ट को, अजरक प्रिंट को, ये दिया गया है 2024 में। अगला है हमारा सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट मथुरा का। मथुरा का जो सांझी क्राफ्ट है वो बहुत फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे राधा जी कृष्ण जी साथ साथ हैं तो सांझी, तो राधा जी कृष्ण जी कहाँ पे उनका मंदिर है कहना चाहिए, या कहाँ के विख्यात हैं? तो मथुरा। तो इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि सांझी, तो सांझी क्राफ्ट मथुरा। अगला है जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, तो ये कहाँ क्या है? इसको जीआई टैग दिया गया है त्रिपुरा का। अब इसे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? पचरा, त्रिपुरा, पचरा, त्रिपुरा, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है बांसुरी। बांसुरी जो है इसको कहाँ जीआई टैग दिया गया है, और ये किस जगह की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया है हमारी पीलीभीत की। पीलीभीत की बांसुरी। हम सभी जानते हैं कृष्ण भगवान पीले रंग की पीताम्बर जो है धारण करते थे और वो बांसुरी बजाते थे, तो आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि बांसुरी पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी, यानी पीलीभीत को बांसुरी को 2024 में जीआई टैग दिया गया है। अगला है हमारा गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग ये कहाँ की फेमस हुई है? ये फेमस हुई है हमारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है तिरंगा बर्फ़ी। तिरंगा बर्फ़ी इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है? वाराणसी की, यानी बनारस की। वाराणसी की जो बर्फ़ी है तिरंगा बर्फ़ी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग ये कहाँ के फेमस हुई है? ये इसको जीआई टैग दिया गया है। ये है असम की, यानी असम या असम राज्य जो है उसी के मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अगला है आदिवासी पोशाक रिसा। ये भी त्रिपुरा की है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, त्रिपुरा रिसा, रिसा त्रिपुरा, रिसा त्रिपुरा। अगला है सिल्वर फिलिग्री। सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी की तारकाशी, चांदी की तारकशी, ये कहाँ की प्रसिद्ध हुई है? इसको जीआई टैग मिला है उड़ीसा की, जो उड़ीसा राज्य है वहाँ की सिल्वर फिलिग्री। अगला है ढेंक नाज माजी। ये क्या है? ये एक मिठाई है, ढेंक नाज माजी। ये कहाँ की है? उड़ीसा। इसको भी जीआई टैग अभी दिया गया है। अगला है मोनपा हैंडमेड कागज़। मोनपा हैंडमेड कागज़ और वांचो शिल्प। मोनपा हैंडमेड कागज़ और वांचो शिल्प, ये कहाँ का फेमस हुआ है? ये फेमस हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है हमारा आधी अपोंग। आधी अपोंग या गैलो वस्त्र और मारुआ, यानी आदि अपोंग, गैलो, मारुआ, ये जो भी वस्त्र हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इनको जीआई टैग दिया गया है। नईशी वस्त्र अंगन्याद मिलेट, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। नईशी वस्त्र और अंगन्याद मिलेट, ये इसको जीआई टैग मिला है किस राज्य के प्रोडक्ट को? अरुणाचल प्रदेश के। कच्छी खरेक, कच्छी खरेक यानी खजूर, ये कहाँ का फेमस हुआ है? इसको जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के कच्छी खरेक को? गुजरात के। अगला है बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी। ये हम सबको पता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसमें भी अगर हम देखें तो अयोध्या के। तो बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी जीआई टैग दिया गया है कहाँ के, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद शॉल, रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद शॉल,
ये इनको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं हमारे उड़ीसा राज्य से संबंधित। अगला है लांजिया साओरा पेंटिंग या खजूरी गण, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी हमारा उड़ीसा राज्य का ही प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी, हम सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा। अगला है हमारा ढेंकनाज मगजी नयागढ़ कांटी मुंडी बैगन, ये भी उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। कांदियाल साड़ी या तांगेल साड़ी, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। कांदियाल साड़ी, तांगेल साड़ी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की इन दोनों ही साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। गारत साड़ी, ये भी पश्चिम बंगाल की है। और कलोनुनिया चावल, पश्चिम बंगाल। तो अगला है राम वन अनारदाना, राम वन अनारदाना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है जम्मू कश्मीर का जीआई टैग इसको दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के राम वन अनारदाने को जीआई टैग दिया गया है। लाक डोंग हल्दी लार नाई मिट्टी के बर्तन, लाक डोंग हल्दी लार नाई मिट्टी के बर्तन, इनको जो जीआई टैग दिया गया है ये किस स्थान के हैं? ये हैं मेघालय के। मेघालय के लाक डोंग हल्दी और लार नाई बर्तन, ला और ला, मेघालय, इससे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, ये है मेघालय, ये भी मेघालय राज्य की है। हमें पता है कि मेघालय राज्य में गारो जनजाति निवास करती है, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं गारो डाक मांडा, गारो चुबिची, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिले का केसर, किश्तवाड़ जिले का केसर, कौन से जिले का केसर? किश्तवाड़ जिले का केसर, ये कहाँ का फेमस हुआ है? इसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के। अब आप मुझे बता सकते हैं केसर जो है किस प्रकार की मिट्टी में अच्छे से उत्पादन होता है केसर का? अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा, सोचिए और बताइए। और वैसे मैं आपको चलिए बता देती हूँ, केसर का जो उत्पादन है वो करेवा मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, यानी केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी चाहिए होती है, और जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में बहुतायत में पाई जाती है। तो किश्तवाड़ ज़िले का केसर ये है जम्मू कश्मीर में। अगला है सी बकथॉर्न फल, सी बकथॉर्न फल, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है? लद्दाख का। सी बकथॉर्न फल लद्दाख का। अगला देखते हैं हम बेरी नाग चाय, कौन सी? बेरी नाग चाय, ये कहाँ की प्रसिद्ध हुई है? ये हमारी प्रसिद्ध हुई है उत्तराखंड की, बेरी नाग चाय उत्तराखंड। याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र, याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है? कहाँ का जीआई टैग मिला इनको? अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य की है? उड़ीसा, उड़ीसा की केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई। अगला है काजू बेबिनका मानकुराद आम, काजू बेबिनका मानकुराद आम, ये कहाँ के? इनको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं हमारे गोवा राज्य से संबंधित। चोकुआ चावल, चोकुआ चावल कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ये है असम का चोकुआ चावल, चोकुआ चावल। रायगढ़ा शॉल कोरापुट काला जीरा चावल, रायगढ़ा शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल, ये कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं? उड़ीसा, उड़ीसा का शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल। सलेम सागो, सलेम सागो, ये क्या है? ये साबूदाना जो होता है, जो हम लोग व्रत में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद रंग के दाने दाने से होते हैं, तो ये इसका ही एक प्रकार है सलेम सागो, और ये इसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला देखते हैं जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प, ये किस राज्य का जो है प्रसिद्ध हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश का।
जलेसर धातु शिल्प, इसको जीआई टैग दिया गया है क्योंकि जलेसर जो है ये एक शहर है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे घुंघरू, घंटी, पीतल के बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, तो इसीलिए जलेसर धातु शिल्प ये जो जीआई टैग दिया गया है ये कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है उस्ता कला शिल्प बीकानेर, उस्ता कला शिल्प, इसको भी जीआई टैग दिया गया है जो कि है राजस्थान में। कोफ्तगिरी धातु शिल्प, कोफ्तगिरी धातु शिल्प ये है उदयपुर की बेसिकली। अगर हम उसकी भी बात करें शहरों की तो उदयपुर की, और ये किस राज्य में है, ये है राजस्थान में, इसको भी जीआई टैग मिला है। बंदेज कला बहुत फेमस है, बंदेज की साड़ियाँ, सूट्स बहुत ज़्यादा प्रयोग में महिलाओं द्वारा की जाती हैं। ये जोधपुर की है और इसको जीआई टैग दिया गया है जोधपुर की बंदेज कला को, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। कन्याकुमारी मैटी केला, कन्याकुमारी मैटी केला और ऊटी बरकी, ऊटी बरकी ये भी कहाँ, किस राज्य से संबंधित हैं, इनको जो जीआई टैग दिया गया है ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है जदेरी डेरी नामकट्टी मार्तंडम शहद, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। जदेरी नामकट्टी और मार्तंडम शहद, आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हो कि जलीकट्टू नाम का एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है, इसको मनाया जाता है, तो इससे थोड़ा रख लीजिए। जदेरी नामकट्टी तमिलनाडु। चेदी बूटा साड़ी, चेदी बूटा साड़ी और शोला वंदन वेत्रिलई, ये भी कहाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ के हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ये भी तमिलनाडु के हैं। चेदी बूटा साड़ी और शोला वंदन वेत्रिलई। अगला है नेगामम साड़ी मायलाडी पत्थर नकाशी, नेगामम साड़ी और मायलाडी पत्थर नकाशी ये कहाँ के हैं, ये भी हमारे तमिलनाडु राज्य के हैं। अगला है अमरोहा ढोलक, अमरोहा एक शहर का नाम है, यहाँ पे बहुत अच्छी ढोलक बनाई जाती हैं और ये मेरे घर के काफ़ी पास भी हैं ये जो शहर है। तो अमरोहा ढोलक और संभल ये भी मेरे घर के काफ़ी पास है। संभल का हॉर्न क्राफ्ट, यहाँ पर जो हाथी के दांत होते हैं, जो सींग होते हैं, उनसे जो है हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाए जाते हैं। तो संभल हॉर्न क्राफ्ट, संभल और अमरोहा दो सिटीज़ हैं, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत होम फर्निशिंग ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, बागपत होम फर्निशिंग। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने ये देखा कि किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है 2024 में और 2023 में, और इनसे भी काफ़ी बार परीक्षा में परीक्षोपयोगी प्रश्न बन जाते हैं 1 या 2 नंबर के। देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह से ये आपको लग रहा होगा 1-2 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ो, लेकिन ये 1-2 नंबर ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को स्किप मत करिए, छोड़िए मत, और इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।